पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के, जैसे मैंने शुरू बताया था कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर के यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ तब उसने किस प्रकार से शैतान को जवाब दिया कि वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। उसने वचन के द्वारा कोट किया और शैतान को हराया, शैतान के ऊपर जय प्राप्त की। और शैतान को किस प्रकार से उसने, क्योंकि परमेश्वर है और आत्मा ही था जो यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गया कि उसकी परीक्षा हो ताकि वो सिद्ध हो जाए, वो सिद्धता को प्राप्त करे। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमें बल देता है कि हम सिद्धता को प्राप्त करें, अपने कमजोरियों में हम मसीह के वचन के अनुसार बल को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा हमारे, देखो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सहायता की है। जब भी पवित्र आत्मा की बात आती है मेरे जीवन में, मैं पूरी तरह से भावनात्मक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में ना हो तो हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान ही नहीं सकते। परमेश्वर को यदि व्यक्तिगत रूप में जानना हो, अपने व्यक्तिगत रूप का मतलब है कि पर्सनली, जैसे हम और आप सामने बैठे हैं, हम बातों को कर रहे हैं, इस प्रकार से आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो हम परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हो सकते। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए मध्यस्थता को निभाता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच के आपसी संबंधों को वह स्थापित करता है। जब हम श्रापित हो गए थे, पाप के द्वारा अलग हो गए थे, तो पवित्र आत्मा ही था जिसने हमें पुनः परमेश्वर के साथ जोड़ा। और पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में एक स्पष्टीकरण को लेकर के आता है, हमारे जीवन की सारी बुराइयों को, सारे पापों को जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, हमें दिखाता है। इसके लिए परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर में आप लोग आत्मिक तौर से बढ़े। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे आपकी आत्मा में परिपूर्ण हो। प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक जन को दे दूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे प्रभु स्वप्न देखेंगे, और इन बातों के बाद मैं अपनी आत्मा हर एक जन को दे दूंगा। प्रभु इस वचन को हम क्लेम करते हैं पिता, और आपको हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने बच्चों को अंतिम दिनों में अपनी आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करके पिता उन्हें पाप और धार्मिकता के प्रति प्रभु आप उन्हें सतर्क करें। प्रभु जी संसार में प्रभु जितनी भी बाधाएं हैं प्रभु, और उन्हें आपकी आत्मा से और आपके प्रेम से विचलित करती हैं पिता, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके प्रभु आप उन्हें सतर्क करें पिता, कि वो संसार के लिए पिता मरे हुए बल्कि आत्मा के लिए जीवित अपने आप को बनाए रखें। प्रभु जी उनके जीवन को आप शुद्ध करें और पवित्र करें पिता, और उनके हर क्षेत्र में आप आपकी आत्मा प्रभु उनका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।